नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कैलिपर के बारे में। कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। वर्कशॉप में जब भी हम किसी जॉब की मेजरमेंट करते हैं तो हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मेजरमेंट के समय कहीं ना कहीं उस माप में हल्का सा अंतर रह जाता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना रखी है दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक कैलिपर की डायग्राम बना रखी है। कैलिपर की 2 लेग्स रहती है। इन दोनों लेग्स को आपस में जोड़ने के लिए हम एक रिवेट का प्रयोग करते हैं। उसके साथ एक वाशर लगी रहती है और साथ में ही इसकी जो लेग होती है ये नीचे से बिल्कुल नोकीली रहती है, अर्थात ये जो दोनों सिरे हैं एक पॉइंट का काम करते हैं। कैलिपर हमारे पास 3 प्रकार के रहते हैं। नंबर 1 आउटसाइड कैलिपर, नंबर 2 इनसाइड कैलिपर और नंबर 3 रहता है ऑड लेग कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर, ये जितने भी हमारे पास कैलिपर रहते हैं ये सभी कैलिपर हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। लेकिन जो माइल्ड स्टील के जो कैलिपर प्रयोग करते हैं उन कैलिपरों के जो पॉइंट्स होते हैं उनको केस हार्डनिंग किया होता है। पॉइंट्स को एक प्रोसेस जिसको हम केस हार्डनिंग कहते हैं वो किया रहता है ताकि ये काफ़ी नुकीले और थोड़ा सा हार्ड बने रहें। तो जैसे हम बात कर रहे थे कैलिपर के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास कैलिपर आता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर ये भी 2 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी कैलिपर, ऑर्डिनरी कैलिपर। दूसरा आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर। एक आउटसाइड ऑर्डिनरी कैलिपर, दूसरा हमारे पास आता है आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर। दोनों में फर्क क्या होता है? एक कैलिपर की सिर्फ 2 लेग्स रहती है और दूसरा जो कैलिपर रहता है लेग तो 2 ही रहती है, लेकिन इसके साथ इन दोनों लेग को एक स्क्रू की मदद से जोड़ा जाता है। अर्थात इस स्क्रू की मदद से इसके साथ स्क्रू के ऊपर एक एडजस्टिंग नट दिया रहता है। इस एडजस्टिंग नट से हम स्क्रू इस की लेग को मतलब जॉब की लेंथ के हिसाब से खोल सकते हैं और छोटी जॉब होने पर उसको टाइट भी उसकी चौड़ाई को कम कर सकते हैं। दूसरा, इस एडजस्टिंग स्क्रू का जो मेन पर्पज है वो यही रहता है कि जब भी हम, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर एक जॉब यहाँ दिखा रखी है कि जब हम इस जॉब की मेजरमेंट लेते हैं, जॉब के हटाने के उपरांत अगर कहीं आप इसकी लेग को दबाते हैं तो उसके बावजूद भी आपको जरा जो रीडिंग आपने ली है वो रीडिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर आप ऑर्डिनरी कैलिपर का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम रीडिंग मतलब मेजरमेंट करने के उपरांत उसको कहीं साइड में रखते हैं तो क्या हमारे को डर रहता है कि अगर कहीं ना कहीं उसमें अगर दबाव पड़ता है तो जो रीडिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम स्प्रिंग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और जो भी हमारे पास आउटसाइड कैलिपर रहते हैं इनके द्वारा हम किसी भी जॉब की जो बाह्य माप होते हैं, जो डायमीटर होते हैं, उसको हम उसकी मेजरमेंट इसके द्वारा की जाती है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इनसाइड कैलिपर। तो ये हमारे पास इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर की जो लेग्स होती है वो सीधी होने के बावजूद नीचे से बाहर की तरफ को मुड़ी हुई रहती है। चाहे आपके पास
ऑर्डिनरी कैलिपर, ये भी दो प्रकार के रहते हैं, न्यूमेरिक ऑर्डिनरी इनसाइड कैलिपर और सेकंड इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर। अब यहां पर भी इस कैलिपर के साथ मैंने एक जॉब को दिखाया हुआ है, तो जिसके द्वारा जैसे हमारे पास कोई गोल जॉब है तो उसके जो इंटरनल डायामीटर है, जो अंदरूनी व्यास है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। या आपके पास किसी जॉब में कोई स्लॉट बना हुआ है तो उस स्लॉट की मेजरमेंट, अर्थात जो भी हमारे पास जॉब है लेकिन जॉब के अंदरूनी का जो इंटरनल डायामीटर है या अंदरूनी व्यास है, उस प्रकार के मेजरमेंट के लिए ही हम लोग इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके पास मतलब जैसे आउटसाइड कैलिपर दो प्रकार के थे, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से जो इनसाइड कैलिपर होते हैं वो भी हमारे पास दो प्रकार के रहते हैं। लेकिन अंतर क्या होगा कि जो आउटसाइड कैलिपर होगा उसकी जो लेग होगी वो अंदर की तरफ को मुड़ी रहती है, और जो इनसाइड कैलिपर होगा उसकी जो लेग्स होती है वो बाहर की तरफ को मुड़ी हुई रहती है। इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे ऑड लेग कैलिपर की तरफ। तो ये मैंने एक डायग्राम बना रखी है ऑड लेग कैलिपर की। ऑड लेग कैलिपर की भी जो लेग्स होती है वो एक रिवेट के द्वारा इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके साथ ही इसकी जो एक लेग होती है वो बिल्कुल सीधी होती है और उसके निचले एज के ऊपर एक पॉइंट दिया रहता है जो काफ़ी नोकीला रहता है। इसके साथ ही इसकी जो सेकेंड लेग होती है वो ऊपर से सीधी होने के बाद उसको नीचे से थोड़ा सा अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ बनाया जाता है, जैसे हमारे पास आउटसाइड कैलिपर रहता है। लेकिन इसके साथ ही नीचे एक 45 डिग्री के ऊपर एक एंगल दिया रहता है, एक स्टेप सा इसके ऊपर बना रहता है। इसकी मदद से हम इसको किसी जॉब के साथ स्टा करके इस पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई गोल जॉब है उसका सेंटर पॉइंट ज्ञात करने के लिए या समानांतर कोई रेखा खींचने के लिए हम इस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के जो कैलिपर है ये प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और आउट लेग कैलिपर। तो उम्मीद है कि आपको कैलिपर के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपको मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।